मक्का की तपती हुई रेत थी, सूरज आग बरसा रहा था और उस शदीद गर्मी में एक गुलाम जमीन पर लेटा हुआ था और उसके सीने पर एक बहुत भारी पत्थर रखा हुआ था और सिर्फ उससे एक बात का तकाजा किया जा रहा था कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार कर दे और लात और उज्जा को अपना खुदा मान ले। लेकिन उसकी जबान से सिर्फ एक लफ्ज निकल रहा था और वो था अहद। अहद। आखिर कौन था वो गुलाम और ऐसी क्या ताकत थी इस लफ्ज में जो आज तक के यादगार बन गई। तो आइए जानते हैं तारीख के वो लम्हे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो हम सब जानते हैं कि मक्का में पहले इंसानों की खरीदो फरोख्त होती थी और उन्हें गुलामों के तौर पर खरीदा जाता था और बेचा जाता था। तो उन्हीं में एक थे हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। उनके मालिक का नाम था उमैया बिन खलफ। जब मक्का में इस्लाम की दावत तेजी से फैलने लगी तो हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी इस्लाम की दावत को कबूल किए, फौरन ईमान ले आए। लेकिन ये बात जैसे ही उनके मालिक को पता चली तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उसने शिद्दत से इसका इनकार किया। फिर यहाँ से हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सख्त आजमाइश शुरू हुई। मक्का की इस कदर शदीद गर्मी में जब सूरज आग उगलता था और रेत इस तरीके से जलती थी कि जिस्म को झुलसा दे, हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तपती हुई रेत पर लिटा कर और उनके ऊपर इतना बड़ा भारी पत्थर रख दिया कि उनके लिए सांस लेना भी मुश्किल हो जाए। और फिर उसके बाद वो उनको अजियतें देता। उसके बाद वो सिर्फ इतना तकाजा करता कि लात और उज्जा को अपना खुदा मान लो और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार कर दो, तो मैं तुम्हें इस दर्द से और इस तकलीफ से निजात दे दूंगा। लेकिन हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस सख्त आजमाइश में भी बिल्कुल नहीं घबराए और उनकी जबान से सिर्फ एक ही लफ्ज निकलता था, अहद। अहद यानी एक अल्लाह और सिर्फ एक अल्लाह। आखिर को ये दर्दनाक मंजर जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नजरों के सामने आया तो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने उमैया बिन खलफ से हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खरीद लिया और उसके बाद उन्हें आजाद कर दिया। और इस तरीके से एक गुलाम जो कि इस्लाम कबूल करते ही पहले ही आजाद हो चुका था और अपने आप को अल्लाह की गुलामी में दे चुका था, उसको आजादी मिली, सारे जुल्म से और उन सारी तकलीफों से उसे निजात मिली। और फिर आगे चलकर हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम के पहले मुअज्जिन बने। उनकी आवाज इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि पूरे मदीने की गलियों में उनकी आवाज गूंज जाया करती थी। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ईमान लाना सस्ता नहीं है, उसके लिए बहुत ज्यादा तकलीफें बर्दाश्त करनी पड़ती है और बहुत ज्यादा सब्र करना पड़ता है। लेकिन जो सब्र करता है और अपने ईमान पर कायम रहता है तो फिर अल्लाह ताला उसे दोनों जहानों में, दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी देते हैं और इसी तरीके से वो यादगार बन जाते हैं। तो अल्लाह ताला हम सबको बेहतरीन ईमान नसीब करे। अगर आप इसी तरीके की ऑथेंटिक और सीरा की रोशनी में सही किस्से और कहानियों को सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।